सुनी महेश परम सुखम। सती साथ में है पर सुन नहीं रही। हमारे भोले बाबा है ना, जिस पे देखो उसी पे लट्टू हो जाते हैं। अब देखो ये महात्मा बेचारा, ये तो खुद ही दंडवती प्रणाम कर रहा, ये क्या कथा सुनाएगा। अब ऐसी दशा में कथा कोई सुनी जा सकती है? सती ने नहीं सुनी। भगवान ने सोचा चलो राम दर्शन करा देता हूँ, और राम दर्शन करवाया तो वो जानकी जी का अपहरण हो गया था और भगवान रोते घूम रहे थे। तो ये सोचते लो एक साधारण मनुष्य की तरह, एक कामी मनुष्य की तरह स्त्री के लिए व्याकुल ये राजकुमार रोता घूम रहा है। प्रणाम नहीं किया, भगवान ने प्रणाम किया, लेकिन सती ने प्रणाम। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें अगर भरोसा नहीं तो परीक्षा ले लो। जिनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए उनकी परीक्षा लेने चली गई सती और सीता का भेष बना लिया। और जैसे भगवान ने सती को सीता का भेष बनाए देखा तो भगवान बोले माता जी प्रणाम, अकेली वन में क्या कर रही हो? जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरो कही हेतु। विपिन अकेली, इसका मतलब जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी में भी अकेली जाओगी ना तो लोग शक करेंगे कि क्या बात है, आजकल पति पत्नी में संवाद नहीं है क्या? बहुत ऐसी जगह है जहां साथ साथ जाना चाहिए, नहीं तो संशयों की नजर से देखे जाओगे। जैसे ही देखा सती ने कि मैं पहचान ली गई तो पसीना पसीना हो गई, भागने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जिधर देखती हैं उधर ही मेरे राम लक्ष्मण जानकी सहित देव पूजन कर रहे हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा, अति संकोच सती सभीत महेशपन। पसीना पसीना भयभीत हो गई, जिधर देखती है उधर ही राम, जिधर देखती है जानकी सहित राम। पूछा भगवान ने सती क्या हुआ? बोले प्रभु के दर्शन कर आई, लेकिन भगवान के दर्शन का तो ये फल नहीं है सती। भगवान का दर्शन तो हृदय में आनंद पैदा कर देता है। तेरे मन में तो भीत है, सभीत है, तू भयभीत है, तू व्याकुल है सती, क्या हुआ? तो झूठ बोला, कुछ नहीं, जैसे आपने प्रणाम कर दिया मैं भी प्रणाम करके चली गई। जब एक जगह से शिखर से व्यक्ति गिरना शुरू करता है ना तो गिरता ही चला जाता है। सती ने श्रद्धा से सुना नहीं, सती ने श्रद्धा से दर्शन नहीं किया, और सती भगवान की परीक्षा लेने गई पर शंकर को झूठ बोला, और क्या हुआ? संवाद समाप्त हो गया पति पत्नी के बीच में। भगवान ने देखा कि सती ने सीता बनकर भगवान की परीक्षा ली है। यही तन सतई भेंट मोही नाही, और जैसे ही शिव ने संकल्प लिया आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी क्यों हुई? प्रभु आपने हृदय में कुछ विचार किया, कुछ संकल्प किया? भगवान बोले नहीं, कभी कभी कड़वी बातें कहना जरूरी नहीं होता, चुप ही रह जाना अच्छा होता। चित्त को शांति मिले, भगवान बहुत सारी बातें करते करते पहुंचे हैं कैलाश पर। सती का उन्होंने मन से त्याग कर दिया। पति पत्नी के बीच में संवाद नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन अगर हम दुख में हैं तो इन दुखों को निमंत्रण हमने स्वयं दिया है। स्वयं सती के चरित्र का दर्शन करो देवियों। दक्ष का अभिमान सती के जीवन में है। कभी 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 पिता प्रभावी हो जाते हैं, कभी पति प्रभावी। पति का प्रभाव आता है तो श्रद्धा करने लग जाती है, पिता का प्रभाव आता है तो अभिमान करने लग जाते हैं, क्योंकि दक्ष के अंश से पैदा हुई है ना। और अगर हम दुख में हैं तो इस दुख के निर्माता हम स्वयं हैं देवियों। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ
हम बड़े दुखी हैं, फलाने ने हमें दुखी किया, दिमागे ने। हमने कहा तुम्हारे दुखों की बेड़ियों में तुम्हारे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। हमारे कर्म हमारे बैरी बनते हैं। संदेह संशय नष्ट कर देता है व्यक्ति। एक महिला मेरे पास आई, छिंदवाड़ा वाली देवी, मुझे कहती है दीदी माँ मैं 15,000 कमाती हूँ, अपने पति को 5,000 बताती हूँ। मैंने कहा 10,000 क्या करती है? कहती है हर महीने बैंक में जमा करती हूँ और मेरा बहुत बैंक भारी, क्या हो गया, इतना भारी इकट्ठा हो गया। मैंने कहा तू दरिद्र है, तू दरिद्र है। बोली मुझे दरिद्र क्यों कह रहे हो? मैंने कहा जो अपने पति पे ही भरोसा नहीं कर सके, उससे बड़ा दरिद्र संसार में कौन होगा? तुम्हें धन एकत्रित करके आनंद आ रहा है, पर तुम ये नहीं समझ रही कि जिसके साथ एक शैया पे सोती है उसी पे भरोसा नहीं करती। इससे बढ़कर दरिद्रता और क्या हो सकती है? ये आंतरिक दरिद्रता है।